फार्मूले से निकालते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है मेंटल एज एंड डिनोमिनेटर होता है क्रोनोलॉजिकल एज या उसकी एज जो है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मेंटल एज कैसे निकालते हैं? मेंटल एज के लिए बेसिकली क्वेश्चनर होते हैं, टेस्ट होते हैं कुछ, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो जो बच्चा है जिसका हम आईक्यू निकाल रहे हैं वो कितने ईयर तक का टास्क कंप्लीट कर सकता है। अगर वो बच्चा 5 ईयर्स तक का टास्क कंप्लीट कर सकता है तो वो उसकी जो मेंटल एज है वो 5 है ना, और 6 ईयर्स के लेवल पे नहीं जा पा रहा है तो उसकी मेंटल एज 5 हो गई, या 6 ईयर के लेवल तक जा रहा है 7 तक नहीं जा पा रहा तो उसकी मेंटल एज 6 हो गई, चाहे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो मल्टीप्लाई बाई 100 से करें तो उसका आईक्यू कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह से हम आईक्यू निकालते हैं। नॉर्मल आईक्यू 90 टू 109 के बीच में रहता है ना, उससे कम अगर होता है तो फिर वो लो नॉर्मल, बॉर्डर लाइन, मोरोन और इडियट तक की रेंज में होता है। इडियट में आईक्यू 0 टू 24 होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो सुपीरियर आईक्यू, वेरी सुपीरियर और नियर जीनियस। नियर जीनियस 140 है, उससे ऊपर वाले को नियर जीनियस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली द करंट इंटरप्रिटेशन इज दैट द आईक्यू इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड पोटेंशियल ऑफ इंटेलिजेंस। द हायर द आईक्यू द मोर ब्रिलियंट इज द चाइल्ड। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए होता है एंड इज मोर कैपेबल ऑफ हायर परफॉर्मेंस एट स्कूल एज। एडल्ट इंटेलिजेंस अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए थर्स्टोन ने डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें, जैसे स्पेस, नंबर, वर्बल कंप्रीहेंशन, फैसिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, मेमोरी, इंडक्शन, डिडक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी और क्विकनेस ऑफ थॉट। ये सारी चीज़ें एडल्ट इंटेलिजेंस में हम देखते हैं।